नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छोटी छोटी टिप्स जो हैं जो हमें ध्यान रखनी है और सभी को रखनी है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं को रखनी है, पुरुष भी चाहे तो रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। तो देखिए वो कौन कौन से टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण टिप्स और नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहला हमारा नियम क्या है कि बच्चों को हमेशा देखिए कोसनी नहीं है, डांटनी नहीं है। गलती तो करते हैं, गुस्सा तो आता है, लेकिन जो भी पेरेंट्स है, या तो पिताजी हो या माँ हो, मदर हो, आपको ध्यान रखनी है कि दिन रात ना कोसे। आजकल वैसे भी बच्चे बात नहीं सुन रहे, मोबाइल में गेम खेलना, इधर मस्ती उधर मस्ती, टीवी देखना। लेकिन कोशिश करनी है कि मीठा से काम बन जाए तो बना लेनी है। और दिन रात बच्चों को कोसने से भी ना घर में सुख समृद्धि अच्छा नहीं रहता। एक तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे चिंता फिक्र और बहुत सारे टेंशन की वजह से भी लोग बच्चों पे ही सारे गुस्सा निकाल देते हैं, लेकिन नहीं निकालनी चाहिए। तो कभी भी बच्चों को बहुत अधिक डांटे और कोसे ना। दिन भर डांटने कोसने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कड़वा तो हमें किसी के साथ नहीं बोलनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियो में आप लोगों को समझाती हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला टिप। और दूसरा टिप हमारा क्या है कि देखिए ये तो लेडीज के लिए सूट आपको दिखा रही हूँ, फिर भी जो पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी कार्य में दाहिना कार्य हमें पहले करनी चाहिए। तो कभी भी अपना हाथ, जैसे आप लोग ड्रेस पहनने जाते हैं, कभी भी प्रतिदिन भी या किसी ओकेजन पर, किसी फंक्शन पर, किसी शुभ अवसर पे, तो हाथ हमें कभी भी दाहिना से ही शुरुआत करनी चाहिए। कभी भी दाहिना हाथ डालकर ही हमें पहननी चाहिए। और ये देखिए बहुत छोटे छोटे नियम है, आप लोगों को सुनने में लगेगा कि ये सब क्या नियम है, लेकिन देखिए बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, वो बहुत ही सही बात कहते हैं, हमें माननी भी चाहिए। तो कभी भी कौन सी बड़ी चीज़ है, दाहिना हाथ डालकर ही पुरुष हो या महिला हो आपको वस्त्र जो है, ड्रेस जो है पहननी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और अगला नियम क्या है कि देखिए गरीब हो, धनवान हो, जो भी हो, व्यापारी हो, जॉब वाला हो या जो भी हो, कभी भी किसी को पैसा रुपए अगर आप देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पैसे कभी भी किसी को दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए और लेनी भी चाहिए दाहिने से। जल्दीबाजी में तो हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं मतलब हम परेशान रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि हमारे द्वारा क्या गलती हो रही है। तो किसी को भी आप पैसा खुद भी देते हैं तो दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए, मतलब सीधे हाथ से, राइट हैंड से, ठीक है। और लेनी भी चाहिए, कोशिश करें कि अगर कोई देता है तो दाहिना से ही ले, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि दाहिने हाथ का मिला हुआ पैसा हमारे घर में जिससे उससे बढ़ोतरी होती है, वो पैसा पानी के समान बहता नहीं है, कहाँ खर्च होता है, सही जगह पे लगता है और सही काम में हम लगाते हैं। लेकिन वही जो है अगर उल्टे हाथ से लेते हैं तो वो पैसा हमारे घर में सही जगह पे खर्च नहीं होता, उल्टे सीधे दुख बीमारी ऐसे में खर्च हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला टिप भी है पैसे को लेकर। देखिए इसमें कुछ ऐसे जो नियम है या टिप्स हैं, आपको बता दूं कि जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं, जो अभी जुड़े हैं, जिनको ये सब चीजें नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभकारी होगा। लेकिन जो पुराने हैं उनको बहुत सारी बातें मालूम है। तो बता दूं कि देखिए जब भी आपका बेटी या बेटा कभी भी बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो हर माताओं को जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जरूर अपने आशीर्वाद स्वरूप देकर ही भेजनी चाहिए। कभी आपको ऐसे खाली हाथ बच्चों को नहीं भेजनी चाहिए। अब वो पिताजी हो या माता हो, माँ को तो जरूर देनी चाहिए। 2 रुपए भी दीजिए, लेकिन दीजिएगा जरूर। ऐसे बच्चों को बाहर ना भेजें। ये क्लियर हो गया। और तीसरा भी टिप पैसे को लेकर ही है। जब कभी भी मान लीजिए आपके घर में पेमेंट आता है, रुपया पैसा आता है, तो पहला जो आपका कमाई का पैसा है ना, भगवान के लिए जरूर निकालिए। आप 10 रुपए भी निकाल सकते हैं, आप 5 रुपए भी निकाल सकते हैं, आप 100 रुपए भी निकाल सकते हैं। आपको निकाल कर रखते जानी है। और शुक्रवार को भी अगर आप लोग चाहें
तो पैसे निकाल कर रख सकते हैं लाल कपड़े में। कभी भी पैसे को घर में भी रखते हैं तो भी, भगवान के लिए भी निकालते हैं तो भी लाल कपड़े में ही पैसे को रखनी चाहिए। इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पैसे जो है पानी के समान, कमाते तो लोग बहुत हैं लेकिन सही जगह खर्च नहीं होगा तो उस कमाई का सय नहीं मिलता है। जो हमारे जो सही भाषा में बताया ना, उस पैसे का हमें सय नहीं मिलता है कि कहाँ गया, कहाँ खर्च हो गया, और हम परेशान भी रहते हैं। दिन रात मेहनत करके पैसा लाते हैं और वो पैसा उल्टे सीधे जगहों पे जब जाता है ना तो बहुत ज़्यादा अखड़ जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि कभी भी आपके घर में जैसे कोई गेस्ट आता है तो भी, या आपके पति हैं या आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं, महिलाओं के लिए बता दे रही हूँ, या बच्चियां भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे तो उतना ध्यान नहीं रखते लेकिन ये भी पुण्य का कार्य है। कभी भी अपने से बड़ों को, और पति तो बड़ा हो या बराबर में हो या जो भी हो, उनको भी हम तो जैसे भगवान के समान ही मानते हैं, तो कभी भी जूठे ग्लास को खंगाल कर पानी मत दीजिएगा। ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी नई लड़कियों के लिए बता दे रही हूँ। या कभी भी जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब घर परिवार में, कम से कम इसको धोकर विम वगैरह लगाकर और तभी हमें किसी को पानी देनी चाहिए। और कुछ दे या ना दे, पानी सबसे पहले आपके घर में जो भी गेस्ट आते हैं पानी जरूर देनी चाहिए। उसके बाद चाय हो गया, बिस्किट हो गया, जो भी हो गया, नमकीन वगैरह आप देते रहिए, लेकिन किसी को सबसे पहले अतिथि देवो भव, आपको मालूम है, पानी से शुरुआत करनी चाहिए। उसके साथ गुड़ हो, चीनी हो, बिस्किट हो, मिठाई हो, जो चाहे आप लोग दे सकते हैं। और अगला नियम क्या है दोस्तों, तो देखिए बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगा, मतलब मैक्सिमम लोग तो हाथ से भी काम करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि मेड रखते हैं, हेल्पर रखते हैं। तो देखिए हेल्पर हो या मेड हो या आपके घर में सर्वेंट हो, जो भी हो, जेंट्स हो, पुरुष हो, लेडीज हो, जो भी है, सबके लिए अपने दिल में दया जरूर रखिए। और दया जो बाहर का काम जो जेंट्स करते हैं उनके लिए तो जो है सो है ही। घर में मैं कई घरों में देखती हूँ कि जैसे मेड आती है ना तो लोग एकदम टेंशन फ्री रहते हैं, लेकिन आप खुद काम करके देखिएगा, काम करने के पीछे कितना मेहनत है, कितना हार्ड वर्क है। तो जितना खुद परिश्रम करते हैं ना, दूसरे के परिश्रम का भी हमें इज्जत करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। थोड़ा सा तो अपने अंदर ऐसी भाव हमें रखनी चाहिए कि बहुत मेहनत है किसी भी कार्य को करने में, तो जो भी करता है उसकी मेहनत का थोड़ा सा आपको इज्जत करनी चाहिए। तो क्या होता है ना, कुछ घरों में सभी लोग नहीं करते, बाकी जो समझदार है नहीं करते, लेकिन कुछ घरों में लापरवाही की वजह से जहाँ हम भोजन करते हैं वहीं हम प्लेट को छोड़ देते हैं। छोड़ देने से क्या होता है, बच्चे कहीं खाकर, चाय पीकर, कहीं कोई दूध पीकर, कहीं कोई भोजन करके, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं। और वो बर्तन जो है ना सूख के इतने कटकट हो जाते हैं कि बताइए, या दूध का पतीला हो गया या और भी कोई आटा का बर्तन हो गया, ऐसे नहीं रखनी चाहिए। मेड भी आती है तो उसके शरीर में भी जान है, जरूर देखिए दया रखनी चाहिए। जहाँ दया है ना वहाँ भगवान का निवास है। जिस आत्मा में दया है वहाँ समझ जाइए कि आपके अंदर भगवान का निवास है। तो दया किसी के प्रति हमें जरूर रखनी चाहिए। मुझे दिखाकर देखिए समझाने का यही मकसद है। तो आने वाली है तो मान लीजिए इधर उधर बर्तन बिखरा है तो कम से कम बर्तन को आप लाकर पानी डालकर, जो बर्तन बहुत ज़्यादा मतलब दूध के पतीला वगैरह खराब हो गए, आप थोड़ा सा पानी डालकर पलट के रख दीजिएगा तो वो बर्तन आपका बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा और धोने में दिक्कत भी नहीं होगा। तो इसलिए इकट्ठा, बच्चे बदमाशी तो करेंगे, मस्ती तो करेंगे, इधर उधर लोगों के घर में देखती हूँ बर्तन फेंके रहते हैं, और काम वाली आती है वो खुद जो है बर्तन को इकट्ठा करती है जो मेड है, और फिर पानी डालती है, फुलाती है। तो जी नहीं, भिगो कर आप रख दीजिए, वो जब आएगी धोएगी। ठीक है, ऐसे तो घर की महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। झाड़ू मेड जब भी आए, कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ, पहला झाड़ू आपके हाथों से लगनी चाहिए। वो नियम ही कर दीजिए, झुका नहीं जा रहा है, कमर से बैठा नहीं जा रहा है, मतलब बहुत सारे रोग से आप ग्रसित हैं, नहीं चला जा रहा है, फिर भी थोड़ा सा छुआ दीजिएगा, लेकिन छुआइएगा जरूर। हर रूम में नियम करके बाहर तक निकाल दीजिएगा, क्योंकि दरिद्रता को सुबह सुबह ही घर से झाड़ू के द्वारा निकालनी चाहिए। ये हो गया। तो ये बर्तन दिखाने का मेरा यही मकसद है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है, महिलाओं को और लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए बता दे रही हूँ कि देखिए कभी भी आप लोग भोजन करने बैठते हैं तो मान लीजिए, एक तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमें भोजन नहीं करनी चाहिए, ना किसी को सोनी चाहिए।
बहुत ही अशुभ होता है। घर परिवार के लोगों से पूछ लीजिएगा। दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके खाना, पूजा पाठ करना, सोना या कोई भी अन्य कार्य करना बिल्कुल सही, भोजन बनाना बिल्कुल शुभ नहीं है। तो मान लीजिए कि आप भोजन करने बैठे हैं, मैं 3 थाली लेकर बैठी हूँ भोजन करने, लेकिन समझा रही हूँ आपको। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे ऐसे बैठे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे ऊंचा पे बैठते हैं, जो लकड़ी का जो पीढ़ा आता है उस पे बैठते हैं, मचिया आता है उस पे बैठते हैं, जमीन पे बैठ नहीं पाते। तो कभी भी भोजन हमें घुटना के बाहर से हाथ लाकर नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो नॉर्मल हम बैठ गए हैं और फिर अंदर से आकर हमारा हाथ ऑलरेडी हम खा पाएंगे, लेकिन जो इस तरीके से बैठ के और बाहर से हाथ करके खाते हैं, कभी मत खाइएगा। बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाथ को हमेशा घुटना के अंदर करके ही हमें खानी चाहिए, ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि नमक के बिना कोई स्वाद नहीं है। नमक चीनी तो घर की लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। नमक कभी घर परिवार के लोगों को हाथ में कभी ना दें। अगर भोजन में नमक कम हो जाता है तो कभी भी नमक आपको जैसे प्लेट में करके, चम्मच में करके ही देनी चाहिए। और रात में तो माना जाता है कि देखिए किसी को जरूरत पड़ जाता है। आजकल के ज़माने में लोग अब मांगते नहीं हैं। पहले ज़माने में लोग खरीदते, अभी तो ब्लिंकिट हो गया है, क्या कौन कौन से ऐप हो गए हैं, बिग बास्केट हो गया है, लोग रात बिरात वो डिलीवरी करते रहते हैं। लेकिन अब पहले ज़माने में जब मार्केट लोग नहीं जाता था, घर में चीनी कम पड़ जाता था, नमक ख़त्म हो जाता था, तो पड़ोसी से मांग लेते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप सभी लोग खरीद लेते हैं। तो अगर मान लीजिए रात में नमक किसी घर मांगनी भी नहीं जानी चाहिए और देनी भी नहीं चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सफ़ेद चीज़ें संध्या के बाद नहीं देनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कभी इमरजेंसी पड़ जाए, किसी को ज़रूरत है तो दे दीजिएगा। ये हो गया। तो नमक कभी किसी को प्लेट में करके दीजिए। और कभी भी नमक को एक ही जगह ना रखें, 2 जगह रखें। एक शुद्ध रखें और एक जो है प्रतिदिन यूज वाला रखें। और अगला सबसे महत्वपूर्ण लास्ट नियम क्या है, आखिरी हमारा, कि देखिए पायल आप लोग पक्का पहन के रखिए। जो लोग भी, देखिए मेरा भी पायल जो है छम छम करता है। मैं वॉकिंग जाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे छम छम से पहचान जाते हैं कि मैं ही आ रही हूँ। तो देखिए अब पहले के पायल है, मतलब कुछ गिफ्ट मिला है, कुछ हमारी माँ दी है, कुछ ससुराल का है, तो सब में घुंघरू लगा है। तो क्या होगा, तो छम छम बजता है। मेरे वीडियोज में भी बजते हैं पायल। तो देखिए जो लोग नहीं पहनते हैं वो कम से कम बिना घुंघरू वाला भी जरूर पहन के रखिए। बिना पायल की महिलाएं शोभा नहीं देती हैं। अब जो बहुत अधिक मॉडर्न है उनको कौन सिखाने जाए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानती हैं तो जरूर पायल पहन के रखिए। बिना पायल और बिछुआ का कभी मत रहिएगा। भले ही उसमें घुंघरू आप लोग ना लगाएं, क्योंकि ऑड लगता है ना। बाहर जब आप जॉब करती हैं, ऑफिस में जाती हैं या कहीं और जाती हैं, तो छम छम सा आवाज़ सभी को नहीं पसंद है। ठीक है, आप ना पहने छम छम वाला, लेकिन बिना घुंघरू वाला पायल आपको जरूर पहनकर रखनी चाहिए। सभी महिलाएं इस बात का ध्यान रखेंगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।